मेरे सम्मानित श्रोतागण, दर्शकगण, मैं एडवोकेट के.वी. सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 109 के संबंध में विस्तार से बताऊंगा तथा ये भी बताऊंगा कि इसके तत्व कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 109 का संबंध न्यायालय की दस्तावेज या वस्तु की परिबद्ध करने की शक्ति से है। यह धारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के 104 के समान है। धारा 109 के अंतर्गत यह कहा गया है कि कोई भी न्यायालय यदि उचित समझे तो इस संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज या वस्तु को परिबद्ध कर सकता है। मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? नंबर 1, न्यायालय को अधिकार, किसी भी न्यायालय को यह अधिकार है कि वह उसके समक्ष प्रस्तुत किसी भी वस्तु या दस्तावेज को जब्त कर सके। ये इसकी मुख्य चीज़ है। नंबर 2, न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति। यह शक्ति न्यायालय की विवेक पर निर्भर करती है। इसका प्रयोग सिर्फ तभी होगा जब अदालत इसे आवश्यक समझे। सीमा, यह शक्ति केवल उन्हीं दस्तावेजों या वस्तुओं पर लागू होती है जो संहिता के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हो। नंबर 4, उद्देश्य। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्ष्यों का और दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सके ताकि न्याय में बाधा उत्पन्न न हो। व्याख्या, इसका व्यवहारिक अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति अदालत में कोई दस्तावेज जैसे अनुबंध, पहचान पत्र या कोई भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत करता है और न्यायालय को लगता है कि उसे अस्थायी रूप से अपने पास रखना आवश्यक है, तब न्यायालय उसे इम्पाउंड कर सकता है और यह निर्णय आमतौर पर तलाशी, जांच या मुकदमे के दौरान साक्ष्यों की सुरक्षा हेतु किया जाता है। संक्षेप में, धारा 109 न्यायालय को साक्ष्य या दस्तावेज की अभिरक्षा का कानूनी अधिकार प्रदान करती है ताकि न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष और प्रभावी रूप से संचालित हो सके। अब मैं आपको धारा 109 के क्या तत्व हैं वो आपके सामने बताता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 109 केवल ये बताती है कि जो दस्तावेज उसके सामने रखे गए हैं, अदालत के सामने रखे गए हैं, उनका संरक्षण, उनका रिकॉर्ड में किस प्रकार रखा जाए जिससे वो सुरक्षित बने रहें और आगे की न्यायालय की कार्रवाई में काम आ सके। केवल ये एक छोटी सी धारा है जिसके अंतर्गत केवल ये बताया जाता है कि जो अदालत के सामने दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उनकी अभिरक्षा के लिए क्या किया जाए
उन्हें सुरक्षित कैसे रखा जाए। इस प्रकार आपने देखा कि इसके ज़्यादा विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल ये कह सकते हैं जो अदालत में जो दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स समर्पित किए जाते हैं आईओ द्वारा या अभियुक्त द्वारा, उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी माननीय न्यायालय की है। इस प्रकार धारा 109 का विवरण आपने देखा और सुना। अब मैं अगले वीडियो में आपको BNSS की धारा 110 के संबंध में बताऊंगा। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।